औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिडिल टर्म ब्रेकिंग 5.3। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये 5.1 का है, क्योंकि 5.1 में भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग के सवाल मौजूद हैं। ठीक है, तो ये कितनी टर्म्स हैं हमारे पास? तीन। एक, दो, कितनी हैं? तीन है। इसमें मिड में कौन सी है? तो इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग का क्वेश्चन कहते हैं। अब देखिए फैक्टराइजेशन का सवाल है, ये किस तरह होगा। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर के बराबर में अगर मैं आपसे पूछूं क्या लिखा है तो आप कहेंगे कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? 1। कुछ नहीं होता तो 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1। इसका कोफिशिएंट और आखिरी वाले नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है 1, तो 36 बन जा 36 बन जा 36। ये हो गया हमारे पास 36। और बीच में क्या लिखा है? मैंने इस बीच वाले को तोड़ना है। तेरे और मेरे बीच में ज़माना आ गया, तो ज़माने को तोड़ना है। ठीक है ना, तो इसको मिडिल टर्म को इसको तोड़ना है हमने। किस तरह तोड़ना है कि जब मैं प्लस और माइनस करूं तो 15 वापस आ जाए, और इन्हीं दोनों को जब मल्टीप्लाई करूं तो 36 आ जाए। तो अब आप मुझे बताएं कौन से ऐसे नंबर हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 15 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए। ठीक है, मतलब दो नंबर कोई ऐसे बताए उन्हें आपस में प्लस करने पे 15 आए और उन्हें मल्टीप्लाई करने पे 36 आए। 5 और 7.5 नहीं, डेसिमल में नहीं, होल नंबर। फिर 7.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाए? नहीं होगा ना, डेसिमल में तो होगा नहीं भाई। 10 और 5 को प्लस करेंगे 15 आएगा। 10 5 जा 50, हमें लाना है 36। गलत हो गया। 6 और 7 और 8 को प्लस करूंगा 15 आएगा, तो 7 8 जा 56, मुझे लाना है 36। 3 5 जा 15, लेकिन मैंने प्लस करने पे माइनस करने पे लाना है। 3 5 36 लाना है ना मल्टीप्लाई पे। तो सोचता रहो तो मेरे दिमाग में एक और वैल्यू आ गई, 12 और 3। तो 12 और 3 15, और 12 3 जा, मसला हल हो गया। 12 और 3, तो अब ये इसके साथ क्या लगा हुआ है? x। तो 12 और 3 के साथ भी क्या लगाऊंगा? x। देखें किस तरह ब्रेक हो रही है। एक्स स्क्वायर 3x 12x प्लस 36। अब चेक करते हैं दोबारा। 3x प्लस प्लस 12 और 3 15, 12 3 जा 36 प्लस प्लस प्लस। ठीक है ना, प्लस प्लस माइनस हो गया, चमाट लगाऊंगे। अब इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। अब देखें कॉमन कैसे आएगा। दो में से कॉमन। इसमें कितने x है? पावर क्या है? 2। तो पावर x कितने हो गए? 2। यहाँ पर बराबर में पावर क्या है? 1। तो मैं एक x दोनों में से निकाल लेता हूँ, छीन लेते हैं। पाकिस्तानी वैसे छीनने के मास्टर होते हैं। तो दोनों के पास x मौजूद है, छीन लो। ये कितने थे? 2। मैंने कितने निकाले? तो कितने बचेंगे? एक बच गया अंदर। 3 क्या है? प्लस। ये लिखा हुआ है 3 और x, तो x तो मैंने खींच लिया, तो क्या बचा? तो खाली 3 बच गया। अब इन दोनों में x वहाँ पर नहीं है, तो जब एक नंबर पे अपना आपका वेरिएबल मौजूद हो और दूसरी जगह पर ना हो, तो हम टेबुलेशन में कॉमन निकालेंगे, टेबल पढ़ेंगे। या तो कोई नंबर ऐसा हो कि इसके 2 के टेबल में दोनों आएंगे, 4 में दोनों आएंगे, 6 में दोनों आएंगे। ठीक है, 12 और 12 में भी दोनों आएंगे, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम निकालेंगे। 3 में भी दोनों आएंगे, मैं यहाँ पे 12 निकालूंगा कॉमन। ठीक है ना, अब देखें कैसे निकालते हैं। 12 मैंने बाहर खींच लिया, तो क्या बचा? x। ठीक है ना भाई, फिर ये साइन क्या है? अब 12 का टेबल पढ़ो 36 पे। 12 3 था, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ये दोनों डब्बे एक जैसे हो गए, ये दोनों डब्बे एक जैसे हो गए, इसका मतलब है मैंने सही किया है। अब आप कह रहे थे 2 कॉमन ले लो। अगर मैं 2 कॉमन लेता तो यहाँ 2 लिखता, तो 2 6 जा 12 होता, तो यहाँ आ जाता 6। तो ये डब्बे एक जैसे होते नहीं। मैं यहाँ पर 6 भी कॉमन ले सकता था, 6 2 जा 12 हो जाता, 6 6 जा 36, तो डब्बे कॉमन होते। तो मैंने कॉमन ऐसा लेना है कि दोनों बॉक्सेस ब्रैकेट जो हैं वो एक जैसे आए। ठीक है ना, अभी इब्तिदाई इश्क है,
आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। जब ये एक जैसे आ जाएंगे तो हमने सही किया, और अगर साइन भी ज़रा से चेंज हुए तो हमने गलत किया है। अब ये दोनों डब्बे एक जैसे हो गए, इनको एक दफ़ा लिख लेंगे x+3। अब जब ये दोनों कॉमन मैंने ले लिए तो इसमें क्या लिखा हुआ बचा, एक बचा x और एक बचा, तो इनको भी डब्बे में बंद कर दो, भाग नहीं जाएंगे। ठीक है, ये दोनों को एक दफ़ा लिख लिया और इन दोनों को एक दफ़ा लिख लिया, तो बचा क्या, x और 12। असल में ये भी हमने कॉमन लिया है। जब ये दोनों टर्म के अंदर प्लस ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों साइड पर x+3 मौजूद है, दोनों में से x+3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x+3 कॉमन लिया तो क्या बचा x, और यहाँ से भी लिया तो। लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हैं, जुड़वा डब्बे जो आएंगे, जुड़वा को एक दफ़ा लिख लिया और जो बची है वो दूसरी दफ़ा लिख लिया, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। कैसा लगा आपको? चलो अब हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी एक्सरसाइज 5.1 का ही क्वेश्चन है। तो बेटा अब ये x² 15x - 100, अब अगेन यहाँ क्या लिखा है 1, और ये क्या है, नहीं -100, तो -100 बन जा -100, तो -100 को 1 से करूँगा -100 आ जाएगा, और ये क्या लिखा हुआ है, अब 15 के 2 हिस्से करने हैं, दोबारा 15 ही आ गया, कि जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर क्या है 15। अब ये तो तय है कि अगर छोटे छोटे नंबरों को मैं वो करता रहूँगा तो 15 एक छोटा नंबर है, तो प्लस करने पे तो नहीं आएगा, माइनस करने पर आएगा, क्योंकि 100 एक बड़ा नंबर है। मैं 15 लाऊंगा तो ज़्यादा 12 और 3 15, 1 जा 15, 4 जा 12, 1 जा 12, 3 जा 14, 1 जा 14, 2 जा 14, 1 जा 15 होगा, फिर नहीं 14 और 1 15, 13 3 जा 13, 2 जा हो जाएगा, वो भी 26। तो हाईएस्ट नंबर में नहीं आ रहा ना 100, तो इसका मतलब ये है कि मुझे किसी बड़े नंबर से माइनस करके लाना पड़ेगा 15। तो प्लस या माइनस करके, अब किस नंबर से माइनस करके किस बड़े नंबर 15 से बड़े नंबर को माइनस करूं कि 15 आए और मल्टीप्लाई, वेरी गुड, 20 - 5, 20 और 5 है मेरे पास, देखें तो 20, 2, 0 और 5, ये दो वैल्यूज़ मेरे पास हो गए। 25 जा 100 और 20 में से 5 माइनस करूं 15। अब फैसला ये करना है, 25 जा 100 ये, और 20 में से 5 माइनस होगा तो 15 आ जाएगा। अब इसमें फैसला ये करना है कि ये साइन क्या है, प्लस। तो ये हमारे पास अब दो नंबर है, और मैंने आपसे ये पूछा था कि ये क्या है 15 के साथ साइन क्या है प्लस। तो जो बीच वाला नंबर होगा उसके साथ जो साइन होगा वो हमेशा बड़े वाले के साथ आएगा, क्योंकि अब मैंने 20 में से 5 माइनस करना है ना, तो प्लस माइनस माइनस होगा ना, यानी एक के साथ प्लस और एक के साथ, तो जो यहाँ पर साइन होगा मिडिल टर्म वाले के साथ वो आ जाएगा बड़े वाले के साथ। तो लाजमी बात है दूसरे के साथ क्या आएगा, ये एक बड़ा मसला हल हो गया इस चीज़ से। अगर यहाँ होता माइनस तो मैं यहाँ लगा देता माइनस और यहाँ लगा देता प्लस। अब देखिए अब इसको लिखते हैं, तो ये मेरे पास हो गया x² प्लस 20। वैसे मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको 20x - 5x - 100, और अगर हम इन दोनों नंबरों को आगे पीछे करना चाहें तो तब भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे ही सॉल्व कर लेता हूँ। अब इसमें से कॉमन लेंगे, ये लिखा था खूबसूरत सा 20, और इसमें से कॉमन लेंगे। हाँ भाई क्या कॉमन है, x, कितना x है, पावर 2, एक निकाल लिया, क्या बचा 1, फिर ये साइन क्या है प्लस, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकाला है x, तो क्या बचा 20। अब इसमें सबसे पहले दोनों में हमने यहाँ क्या लाना है प्लस, तो सबसे पहले माइनस को ख़त्म करना है, तो माइनस को भी खींच लेते हैं, माइनस को बाहर खींच के निकाल लेते हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये हमने माइनस निकाल लिया, ठीक है। अब क्या दोनों में x है, नहीं है, लेकिन 5 के टेबल में 100 आ सकता है, तो हम 5 कॉमन लेंगे, ठीक है ना। अब देखें यहाँ से अगर दोनों में से 5 निकाला है, तो यहाँ से मैंने 5 निकाल लिया, तो क्या बचा x, माइनस तो हमने खींच लिया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। अब 5 का टेबल पड़ा है 100 पे, 5 20 100, ये आ गया 20, होगा डब्बे एक जैसे, ठीक है ना।
तो जब डब्बे एक जैसे हो गए तो दोनों जुड़वा हो गए, इन्हें पकड़ लो और जैसे इनको पकड़ोगे ये दोनों भाग जाएंगे, इनको भागने नहीं दो, इन्हें भी एक डब्बे में बंद कर दो। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा भाई 5.3 का अब स्टार्ट करेंगे हम। 5.3 का क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। 6a² + 11 है -10। अब हमने जो सवाल में सीखा पहले और आखिरी नंबर को हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो a² के बराबर में क्या है 6 और ये क्या है -10। तो 6 को जब -10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा -60 और बीच में क्या लिखा हुआ है 11 के 2 हिस्से मैंने करने हैं। 11 के क्या उसको मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए, बताइए। अब 11 के प्लस करने, अब वही बात है कि बड़ा नंबर है ना 60, तो यकीनन माइनस करने पे आएगा। तो किन दो नंबरों को माइनस करें और r और 2 मान जोड़ेंगे तो फिर ये फॉर्मूला कर लेंगे। हाँ भाई क्या इसका फैक्टर बनेगा 15 - 4, यानी 15 और 4 आप कह रहे हैं। तो 15 में से 4 माइनस होगा तो 11 आ जाएगा और 15 4 जा 60। यहाँ क्या साइन है मिडिल टर्म का, तो आप कहेंगे सर यहाँ भी प्लस लगा दें और यहाँ माइनस लगा दें, ठीक है ना। तो एक 15 और 4 अब हमारे पास जो है वो फैक्टर इसके बन गए। तो अब इसके जो फैक्टर है उसको हम लिख लेते हैं 6a² + 15 a - 4a - 10, क्योंकि साथ a लगा हुआ है तो जो दो फैक्टर बनेंगे दोनों के साथ a लगेगा। अच्छा भाई ये अब हमने 15 और 15 है और -4 है। अब ये 4 टर्म हमारे पास हो गए, 4 टर्म हो गई। 2 में से कॉमन लेंगे और 2 में से कॉमन लेंगे। अब ये 2 टर्म हमारे पास जो कॉमन लेने के लिए इस तरह बनेंगी, ठीक है। तो अब जब 2 में से हम कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से अब देखें कॉमन क्या आएगा। अब यहाँ पर दोनों में नंबर भी हैं, ठीक है ना। अब मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ। 2 के टेबल में 6 आता है, आप कहेंगे आता है, ठीक है। 2 के टेबल में 6 आता है, 15 नहीं आता। तो 15 नहीं आता तो 2 कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब 3 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है। तो सबसे पहले टेबुलेटेड फॉर्म में हमारे पास 3 कॉमन आ गया। अब नंबर्स पे टेबल हमने अलग पढ़ने, सही है, और अल्फ़ाबेट कॉमन अलग लेना है। अभी ए तो वैसे ही कॉमन आ जाएगा जैसे हम एक्स ले रहे थे। टेबल पढ़े 3 1 जा 3, 3 कितने जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है। एक ए बाहर आ गया, कितने ए बचे 1, फिर ये आएगा प्लस साइन। 3 कितने जा 5 15, 3 5 जा 3 5 जा और ए हम निकाल चुके हैं बाहर, ठीक है। 3 2 जा 6 और ए जा a², 3 5 जा 15 और ए वापस आ जाएगा। अब इसमें यहाँ प्लस आ गया तो तरीका वही अच्छा और डब्बे में भी वही लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ क्योंकि प्लस मैंने लगाना है और दोनों में माइनस आ रहा है तो पहले माइनस खींच लूँ और फिर 4 और 10 है तो 2 के टेबल में 4 भी आएगा और 10 भी आएगा। तो मेरे ख्याल में 2 कॉमन आ जाएगा। अब 2 2 जा 4 और 7 आएगा ए और ये आ जाएगा प्लस और 2 5 जा 10। 2 का टेबल पढ़ेंगे 5 पे, ये आ जाएगा 10। हो गया डब्बे एक जैसे। तो इसे दोनों डब्बों को हमने जुड़वा डब्बों को एक दफ़ा लिख लिया और ये 2 नंबर भाग नहीं जाएं, कौन से 3 और -2 इन्हें साथ लिख लिया और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो बाकी क्वेश्चन जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व